नमस्ते। मार्क ऑफ और थ्रू होल्स को ड्रिल करने के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए इस सेशन के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। इस सेशन के अंत तक आप निम्नलिखित कार्य सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे। ड्रिलिंग क्या है बताइए। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके ड्रिल होल सेंटर को मार्क करें। ड्रिलिंग मशीन में सही स्पिंडल स्पीड सेट करें। ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके होल को ड्रिल करें। आइए प्रोसीजर के लिए आवश्यक टूल्स पर नजर डालें। स्टील रूल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वायर, फाइल्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स एंड साइजेस, dot punch and center punch, ball peen hammer, anvil, surface table, angle plate, vernier height gauge, drills of various sizes, drilling machine, chuck key, drift, vernier caliper, lubricating oil। ड्रिलिंग एक धातु काटने की प्रक्रिया है जो ठोस पदार्थों में सर्कुलर होल्स बनाने के लिए रोटेटिंग कटिंग टूल द्वारा की जाती है। एक होल है एक विशेष माध्यम, आमतौर पर एक सॉलिड बॉडी में या उसके माध्यम से एक ओपनिंग है। होल दो प्रकार के होते हैं, ब्लाइंड होल और थ्रू होल। एक ब्लाइंड होल को वर्कपीस के दूसरी तरफ से टूटे बिना एक निर्दिष्ट गहराई तक ड्रिल्ड जाता है। एक थ्रू होल पूरी तरह से वर्कपीस से होकर गुजरता है। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल का आकार मापे। बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके सभी फेसेस को फाइल करें। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी की पुष्टि करें। मार्किंग मीडिया लागू करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके 85 mm इंटू 72 mm के साइज को चिह्नित करें। कार्य वस्तु पर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके साक्ष्य चिन्ह लगाइए। विभिन्न ग्रेड्स की फाइल्स का उपयोग करके संबंधित आकारों में फाइल और फिनिश करें। ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी सुनिश्चित करें। वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके आयामों की जांच करें। थ्रू होल्स को ड्रिल करने के लिए मार्किंग ऑफ करना। फेस ए के ऊपर मार्किंग मीडिया लगाइए। सरफेस टेबल और एंगल प्लेट को साफ करें। सुनिश्चित करें कि वर्नियर हाइट गेज के सभी मूविंग कंपोनेंट्स फंक्शनल है। सरफेस टेबल पर एंगल प्लेट की मदद से जॉब को सपोर्ट करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस बी से 16 mm, 36 mm एंड 56 mm पैरेलल लाइंस मार्क करें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस सी से 15 mm, 42.5 mm एंड 65 mm पैरेलल लाइंस मार्क करें। एनविल पर सेंटर पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके ड्रिल्ड किए गए होल सेंटर्स को विटनेस मार्क करें। सभी होल सेंटर्स का निरीक्षण करें ताकि ड्रिलिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किया जा सके।
आइए जाने कि किसी सर्टेन होल डायमीटर की ड्रिलिंग के लिए रिक्वायर्ड स्पिंडल स्पीड कैसे निर्धारित करें। रेवोल्यूशंस पर मिनट में स्पिंडल गति की गणना एक समीकरण का उपयोग करके की जाती है। N इक्वल टू V इंटू 1000 डिवाइडेड बाई D इंटू N इन RPM, जहां V कटिंग स्पीड है यानी मीटर प्रति मिनट में, D ड्रिल बिट का डायमीटर है यानी मिलीमीटर में, और पाई इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 है यानी 3.1412। कटिंग स्पीड V इन mm प्रति मिनट ड्रिल की जाने वाली मटेरियल के प्रकार के आधार पर टेबल से चुनी जाती है। उदाहरण के लिए MS प्लेट पर 8 mm थ्रू होल ड्रिल करने के लिए कटिंग स्पीड की गणना इस प्रकार की जाती है। V इक्वल टू MS मटेरियल के लिए कटिंग स्पीड तालिका के अनुसार 30 मीटर्स पर मिनट के रूप में चुनी गई है। इसलिए N इक्वल टू 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3.14 इन RPM। N इक्वल टू 1194.26 RPM। स्पिंडल स्पीड को निकटतम उपलब्ध लोअर रेंज पर सेट करने को हमेशा प्रिफर की जाती है। 8 mm होल ड्रिल करने के लिए चयनित स्पिंडल गति 1000 RPM है। आइए जाने कि ड्रिलिंग फीड का निर्धारण कैसे करें। फीड वह दूरी यानी x है जो एक ड्रिल को एक रोटेशन घूर्णन में कार्य में आगे बढ़ानी होती है। फीड की दर कोई कारकों पर निर्भर करती है। समाप्त करना आवश्यक है। ड्रिल बिट का प्रकार यानी ड्रिल बिट सामग्री, ड्रिल्ड जाने वाली सामग्री। तालिका ड्रिल बिट डायमीटर के संबंध में फीड की सीमा दिखाती है। ड्रिलिंग मशीन की वर्किंग टेबल को इस प्रकार साफ करें कि वह चिप से मुक्त हो। ड्रिलिंग मशीन वाइज में जॉब को पकड़ो। चक की का उपयोग करके चक में 3 mm व्यास वाली ड्रिल फिक्स करें। वर्क के सेंटर पंच मार्क के साथ ड्रिल बिट का अलाइनमेंट सुनिश्चित करें। होल को ड्रिल करने के लिए कूलेंट का फ्लो सुनिश्चित करें। पिलर ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके ड्राइंग के अनुसार सभी होल्स के लिए व्यास 3 mm पायलट होल्स ड्रिल करें। चक में 6 mm व्यास की ड्रिल फिक्स करें और ड्राइंग के अनुसार सभी प्री ड्रिल्ड होल्स को ड्रिल करें। चक पर 8 mm व्यास की ड्रिल फिक्स करें और ड्राइंग के अनुसार 4 और 6 होल्स को छोड़कर सभी होल ड्रिल करें। चक पर 10 mm व्यास वाली ड्रिल फिक्स करें और ड्राइंग के अनुसार 4, 6, 7 और 9 होल्स को छोड़कर सभी होल्स में ड्रिल करें। चक में 12 mm व्यास वाली ड्रिल फिक्स करें और ड्राइंग के अनुसार 2, 4, 6, 7, 8 और 9 होल्स छोड़कर बाकी ड्रिल करें। ड्राइंग के अनुसार 16 mm थ्रू होल यानी होल 5 ड्रिल करने के लिए स्पिंडल पर 14 mm ड्रिल को धीरे धीरे फिक्स करें। ड्राइंग के अनुसार 16 mm थ्रू होल ड्रिल करने के लिए स्पिंडल पर 16 mm ड्रिल फिक्स करें। जॉब खत्म करें और सभी कोनों को डीबर करें। वर्नियर कैलिपर से साइज चेक करें।
तेल की पतली परत लगाए और इवैल्यूएशन के लिए सुरक्षित रखे। सावधानियां। ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग करें। ड्रिल चक में ड्रिल बिट को कसने के लिए चक की का उपयोग करें। ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल से टेपर शैंक ड्रिल बिट को हटाने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग करें। ड्रिफ्ट को बाहर निकालने के लिए उस पर हैमर न मारे। ड्रिल बिट के डायमीटर के अनुरूप स्पिंडल के आरपीएम को एडजस्ट करें। उपयोग के बाद ड्रिल बिट और ड्रिल चक को हटा दें। सुनिश्चित करें कि ड्रिल बिट वॉइस में प्रवेश न करे। चिप को बेर हैंड से न हटाएं। ब्रश का उपयोग करें। मशीन चलते समय बेल्ट बदलने का प्रयास न करें। हमारे द्वारा सीखे गए मुख्य बिंदुओं का सारांश। ड्रिलिंग क्या है बताना। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके ड्रिल होल सेंटर को मार्क करना। ड्रिलिंग मशीन में सही स्पिंडल स्पीड सेट करना। ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके होल को ड्रिल करना। तो यह सब मार्क ऑफ और थ्रू होल्स को ड्रिल करने के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।